नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। खास पेशकश कश्मीर के खल्लाए में आपका बहुत स्वागत है। सवाल यही है कि कश्मीर में फिलहाल जो कुछ चल रहा है उसके पीछे असल में हाथ किसका है। कश्मीर में आतंकवादी बुरहान के मारे जाने के बाद तनाव जारी है। कर्फ्यू का भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक आतंकवादी की मौत पर इतना हंगामा क्यों? कश्मीर घाटी के हालात पर आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। प्रदर्शन के दौरान अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के एक जवान की भी मौत हुई है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कश्मीर के खलनायक कौन है। इसी में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हिजबुल आतंकी बुरहान की मौत के बाद से कश्मीर घाटी में तनाव है। सुरक्षा एजेंसियां राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र ने सुरक्षा बल के 1200 जवान जम्मू कश्मीर भेजे हैं। उस स्थिति को देखते हुए आज श्रीनगर के करीबन उन सब पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जहां कल हंगामे हुए हैं और पत्थरबाजी हुई है और जहां नियंत्रण में स्थिति नहीं रही है। इसके अलावा दक्षिणी कश्मीर के चारों जिलों में जो है कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। Government of India, the Honorable Home Minister is keeping a close eye on the sequence of events, and there is an absolute coordination between the state government, the Government of India, the various security agencies, and I'm sure the situation is going to come back to normal very soon. जिंदगियां जो है वो कल फायरिंग में जिस प्रकार से तशद्दुद हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है तो जिस तरीके से वायलेंस हुआ, जिस तरीके से अटैक्स हुए और उसमें फायरिंग में जो चले गए हैं, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। उनके परिवार के साथ हमारी वाइब्रेंस है, लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा कि वायलेंस से कोई निकलता नहीं है। अल्टीमेटली मिल बैठ के ही सब कुछ है। और मैं अपील करूँगा कि कोई इस प्रकार की बात ना हो कि और जिंदगियाँ जाए। कश्मीर घाटी में तनाव को देखते हुए दूसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई। कुलगाम, अनंतनाग, ट्राल, कोकरनाग और श्रीनगर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। बारामूला में प्रदर्शनकारियों के पथराव में सीआरपीएफ के 25 जवान घायल हुए हैं। कुलगाम टनल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। शोपिया, सोपोर, पुलवामा, अनंतनाग और ट्राल के हालात पर सुरक्षा एजेंसियों की खास नजर है। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी हालात का जायजा लेने और स्थिति की समीक्षा के लिए कैबिनेट के साथ बैठक की। बैठक के बाद सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सरकार हिंसा और उसकी वजह की हर एंगल से जांच कराएगी। पीडीपी प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा कि युवाओं को पत्थरबाजी के जाल से बचाने की जिम्मेदारी उनके परिवार वालों की भी है, इसलिए सबको मिलजुल कर इसका हल निकालना होगा। ये सूरत हाल जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर वादी में कई बार पहले भी ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, होते रहे हैं। जायदादें ज़ायल हो गई हैं। सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। इस बात का भी इआदा किया गया कि फोर्सेस जितना हो सके ज़ब्त से काम ले लें और कोशिश करें कि कोलेटरल डैमेज ना हो। इस बात की भी ज़रूरत महसूस है कि बच्चों के जो वालिदैन हैं, अगर आपने देखा होगा जो आपके पास फुटेज है, छोटे छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं वो क्यों पत्थर मार रहे हैं और किस पे मार रहे हैं, तो उन बच्चों जो नाबालिग हैं उनकी निगहदाश्त की ज़िम्मेदारी उनके वालिदैन पर भी है। हुकूमत तो अपना काम करेगी, कोशिश करेगी कि हम जितना ज़ब्त से काम करें हमारे फोर्सेस उतना मुमकिन हो, लेकिन उन वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की निगहदाश्त में कोई चूक न करें, कोई भूल न करें। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि जो लोग पत्थरबाजों और हिंसा करने वालों का महिमा मंडन कर रहे हैं, उन्हें उन जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार वालों के बारे में भी सोचना चाहिए। और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का कहना है कि आतंकवाद से समझौता नहीं किया जा सकता। इस वक्त एक गंभीर स्थिति है कश्मीर में।
विस्फोटक है। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को तालमेल से स्थिति को काबू में लाना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हिंसा को काबू में लाएं, और दूसरा युवा पीढ़ी को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास जारी रहने चाहिए, उसमें चाहे समय लगे। अलगाववाद और आतंकवाद से समझौता नहीं हो सकता। अलगाववाद आतंकवाद से समझौता नहीं हो सकता, ये कहना है कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों कश्मीर के युवाओं को बरगलाने की कोशिश हो रही है। एम्स्टर्डम में रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता जुनैद के मुताबिक अलगाववादी युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बंदूक से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। वो ये भी कहते हैं कि बुरहान जैसे युवा डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक हो सकते हैं, लेकिन अलगाववादियों ने उनके हाथों में बंदूकें थमा दी। सवाल ये है कि इस हकीकत को कश्मीर के भटके युवा क्यों नहीं समझते। The Kashmiri youth must understand that picking up guns is not the way which will get us somewhere. One Burhan Wani died today, another will die tomorrow. Until and unless we understand that picking up the gun is not a way out. All the children of these leaders are tucked away in safe environments, in schools, in Malaysia, in America, in London, or in India. And poor people's sons are dying on the streets. I need to ask this question to these leaders. If jihad, if this gun is so pious, why don't you pick it up? Why don't your children pick it up? The government will not tolerate any such activities. But you cannot have a overnight solution or a ready-made solution to such a long-standing issue. The government is trying to deal with that. कुछ चंद एक उकसाने वाले कहीं पेट्रोल पंप लगा के, कहीं दूसरा चीज़ करके खुद वो भागने में माहिर होते हैं। उकसा कर गए, आग लगाई और भाग गए, और जो इस एक्शन का रिएक्शन होता है उसके वो शिकार होते हैं। जो फ्यूनरल गैदरिंग्स हैं, जैसे कल आपने देखा होगा त्राल में, तो आपको अंदाज़ा खुद लग गया होगा फोटोग्राफ से कि कितने लोग थे। तो जितना जतलाते हैं उतना होता नहीं है। अलबत्ता यह है कि वहाँ पे जो मुकामी लड़के होते हैं, मिलिटेंट होते हैं, जैसे बुरहान का भी था, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के बच्चे जो हैं वो मिलिटेंसी में जाएँ। और वही में हमारी कोशिश रहती है कि वो ये लोग ये रास्ता तशद्दुद का या मिलिटेंसी का ना पकड़े। जो कश्मीर के युवाओं को आतंकी बनाते हैं वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। युवाओं को बनाएंगे बुरहान, खुद बनेंगे लीडर। सवाल है कि अलगाववादियों की सियासत कब समझेगा कश्मीर। तुम्हें बंदूक देंगे, खुद सियासत करेंगे। तुम पत्थरबाज, वो तमाशबीन। कश्मीर के युवाओं से यह साजिश नहीं तो और क्या। सवाल है कि कश्मीर का रोल मॉडल कौन। इस साल जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। सवाल है आखिर आतंकी गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं? क्या उन्हें स्थानीय समर्थन हासिल है? और अगर स्थानीय समर्थन आतंकियों को हासिल है तो फिर आतंकवाद के समर्थकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन्हें पहचाना क्यों नहीं जाता? आतंकवादी का साथ देने वाला आतंकी क्यों नहीं? कश्मीर में आतंकी बुरहान के समर्थन में हंगामा कर रहे इन लोगों को आतंकवादी क्यों न माना जाए? क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई की जाए जैसी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ देश की सेना करती है? एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में कुल मिलाकर करीब 150 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। लेकिन सच क्या यही है? क्या ये सच नहीं कि जो लोग इन आतंकियों के समर्थन में लामबंद हैं, सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं,
ये भी आतंकवादी ही हैं। आतंकवादी और आतंकवादियों के समर्थन को मिलाकर अगर आंकड़े निकाले जाएं तो कश्मीर में आतंकियों की संख्या हजारों में होगी। तक काफी आतंकवादियों को भारतीय सेना हो, वहाँ की पुलिस हो, उसे मार गिराया है, मगर फिर भी इनकी संख्या अभी तक बरकरार है, क्योंकि इनके जो टेररिस्ट अड्डे हैं, एक्टिविटीज है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। इस खूंखार आतंकवादी के शव को किसी भी तरह उसके परिवार या वहां के नागरिकों को न सौंपा जाए, उसे किसी भी तरह इस तरह के हीरोज फ्यूनरल से न नवाजा जाए। कश्मीर में लगातार बढ़ती आतंकी गतिविधियों के बाद ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि जब आतंकियों का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, तो क्यों ना आतंकियों को उसकी मौत के बाद जला दिया जाए या समंदर में बहा दिया जाए, जैसे अमेरिका ने आतंकी ओसामा बिन लादेन के साथ किया था। लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा था और उसके शव को लोहे की जंजीर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही उठ रहा है बार बार कि आखिर कश्मीर के युवा भटक क्यों रहे हैं। दरअसल पिछली रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से अलगाववादी युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हाथों में बंदूकें थमा रहे हैं। उनमें काबिलियत है, वो डॉक्टर बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं, वो आईएएस बन सकते हैं। ऐसा किया भी है कश्मीर के युवाओं ने। भारतीय क्रिकेट टीम में एक सितारा कश्मीर का खेल रहा है। इसके अलावा अभी सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट आया पिछला, उसमें जम्मू कश्मीर के एक युवा ने स्थान हासिल किया। तो कह सकते हैं काबिलियत है, लेकिन उन्हें भटकाया जा रहा है और भटकाने वाले अपनी सियासत के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अलगाववादी नेता, खास बात उनकी ये है कि अपने बच्चों को वो लंदन, अमेरिका जैसे बड़े देशों में और बड़े कॉलेजेस में, स्कूलों में पढ़वा रहे हैं, लेकिन जो गरीब युवा हैं जिनके बारे में जुनैद कह रहे थे, उनको वो भटका रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, उनके हाथों में बंदूकें थमा रहे हैं। और फिलहाल जो ये अशांति हुई है उसके पीछे भी इनका ही हाथ है, इन्होंने ही भड़काया है। एक आतंकवादी के मारे जाने पर इस तरह का हंगामा बरपा है कश्मीर में, खासकर दक्षिण कश्मीर घाटी में। उसको लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई। 1200 अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवान भेजे गए हैं। महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की सीएम, उन्होंने आज एक कैबिनेट की बैठक बुलाई, उसमें स्थिति का आकलन किया गया। और आपने सुना होगा पीडीपी के प्रवक्ता का ये कहना है कि फोर्सेस को कोशिश करनी चाहिए कि वो थोड़ा पेशेंस रखें, लेकिन एक जवान की मौत भी हुई है, ऐसे में कैसे पेशेंस रखा जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो पत्थरबाजी में बच्चे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसा कि पीडीपी के प्रवक्ता का कहना था कि बच्चों को तो पता ही नहीं रहता है कि पत्थर वो किस पे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ सुरक्षा बलों को रोकने के लिए। तो पूरी साजिश है, कह सकते हैं पूरी साजिश है। और कहीं ना कहीं इशारा सीमा पार की ओर भी जाता है इसके पीछे। और कश्मीर में फिलहाल जो हालात हैं उसे देखते हुए जेट एयरवेज और एयर इंडिया ने एक सुविधा दी है यात्रियों को। श्रीनगर आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स का कैंसिलेशन और रीबुकिंग चार्ज हटा दिया है। जम्मू कश्मीर में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और इसलिए ये फैसला लिया गया है। तो एयर इंडिया ने भी कैंसिलेशन और रीबुकिंग चार्ज हटा दिया है। यात्रा की तारीख बदलने पर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये नियम फिलहाल 9 तारीख से 11 जुलाई तक लागू रहेगा। तो चलिए अब कश्मीर के खलनायक के बाद अब एक और खलनायक की बात करते हैं जो फिलहाल अभी तक नायक बने हुए थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई है तो सबके होश फाख्ता हो गए। हम बात कर रहे हैं आतंकी लेक्चर देने वाले जाकिर नाइक की, जिस पर सबसे बड़ा खुलासा खुद जाकिर नाइक के पूर्व सहयोगी जुबैर खान ने किया है। जाकिर नाइक का हर वो सच जो अब तक सिर्फ कयासों में है, उस पर जुबैर खान ने सच्चाई की मोहर लगाई है। आप भी देखिए।
आतंकवाद को हर एक मुसलमान के लिए जायज बताने वाले जाकिर नायक पर डबल खुलासा। If he is terrorizing the terrorist, if he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाना सबसे आसान है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। हम धर्म के नाम पे गले कटवा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, क्योंकि हम बेवकूफ है। लड़के लड़कियों ने जो हिंदू या जैन धर्म के मानने वाले थे, उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। इस आदमी ने खुद उनको कलमा पढ़वाया। पीस टीवी में काम कर चुके जुबैर खान बताएंगे जाकिर के जहरीले भाषणों का पूरा सच। मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, राहिल करके बंदा इनका एक वॉलंटियर हुआ करता था। सूर्यवंशी साहब जो ATS चीफ थे उस टाइम पे, इंक्वायरी हुई तो सारे उसके जो शॉट्स थे ना, राहिल के अगर वॉक करते हुए जा रहा है, कहीं दिख रहा है, वो निकलवा दिए। जाकिर के धर्म परिवर्तन कराने का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे पूर्व IPS अफसर सत्यपाल सिंह। कि बयानबाजी करता है, ये दो जिसको हम बोलते हैं समाजों के बीच में जो है, जिसको दुर्भावना कहते हैं या कम्युनल डिसहार्मनी बोलते हैं, उसको पैदा करने के इसके बयान जो काम करते हैं। क्या जाकिर नायक इस्लाम के प्रचार प्रसार के नाम पर देश भर में धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाता है? क्या जाकिर की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विदेशों से करोड़ों का चंदा सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने के लिए मिलता है? जाकिर नायक पर ये सनसनीखेज खुलासे हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह के। सत्यपाल सिंह का दावा है कि उन्होंने जाकिर की संदिग्ध गतिविधियों और काले कारनामों की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार की थी। क्या धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाता है जाकिर नायक? चिंता की बात ये थी, ऐसा शायद ही कहीं होता है कि 12 लड़के स्टूडेंट ने जो वहाँ पर आजम कैंपस में पढ़ते थे, उन लड़के लड़कियों ने जो हिंदू या जैन धर्म के मानने वाले थे, उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। इस आदमी ने खुद उनको कलमा पढ़ाया था। आतंक के प्रचारक पर कांग्रेस की आंखें बंद थी। सारे देश के अंदर ये आदमी एक्टिव था, इसलिए इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने भेजी थी। हमारी रिपोर्ट तो जो है वो महाराष्ट्र उसको जाती है, उसके बाद हमारी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी आती है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। हम लोगों ने ये भारत सरकार के लोगों को हम लोगों ने इस बात के में सचेत किया किसी के खिलाफ जो है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब तो उस समय की सरकार ही दे सकती। पुणे के पुलिस कमिश्नर रहते हुए सत्यपाल सिंह ने सरकार को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि जाकिर नायक धर्म परिवर्तन करवाता है, लोगों को बरगलाता है। इतना ही नहीं, दो समुदायों के बीच दुर्भावना फैलाने का काम करता है। क्या UPA ने दबाई जाकिर नायक पर कार्रवाई? कोई भी पुलिस अधिकारी अपना काम करता है, रिपोर्ट ने भेजना, उस किसी बात का संज्ञान न लेना उसकी गलती है, लेकिन उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं, ऊपर के जो लोग हैं, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, ये तो उनकी अपनी सोच है। जहाँ तक कांग्रेस के जो लोग इस विषय में इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं उन लोगों को ये भी बात मालूम होगी कि जाकिर नायक क्या करता रहा है। सत्यपाल सिंह ने जाकिर के काले कारनामों का ये काला चिट्ठा 2008 में ही महाराष्ट्र और केंद्र सरकार दोनों को भेजा था। केंद्र में उस वक्त UPA सरकार थी, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। सत्यपाल सिंह का दावा है कि अगर उस वक्त सरकारें जाग गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। ऐसे में सवाल है कि क्या जाकिर नायक के कच्चे चिट्ठे की पूरी रिपोर्ट UPA सरकार दबाकर बैठ गई थी? इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बावजूद अब तक कैसे बचा रहा जाकिर? ये मुझे नहीं कह सकता इस बारे में उनके फेवर में कौन है। ऐसे तो बहुत लोग हो सकते हैं। हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य की बात यह है, जब हम अपनी पार्टी पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, हम देश को, राष्ट्र को, समाज को भूल जाते हैं और ऐसे आदमियों की हम लोग सपोर्ट में, समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। शांति यानी कि पीस के नाम पर बने पीस टीवी के जरिए पूरी दुनिया में जहरीले भाषण देने वाले जाकिर नायक का विवादों से पुराना नाता है। ऐसा दावा है कि दुनिया भर में पीस टीवी को करीब 10 करोड़ लोग देखते हैं। अब इसी पीस टीवी में साल 2006 में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुबैर खान ने जाकिर की पोल खोली है। जुबैर का आरोप है कि जाकिर का वॉलंटियर राहिल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है। जब मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, राहिल करके बंदा इनका एक वॉलंटियर हुआ करता था। उनके लेक्चर्स में उसके फोटोज दिखते थे। जब वो ब्लास्ट हुआ, ये सारी सूर्यवंशी साहब जो ATS चीफ थे उस टाइम पे, इंक्वायरी हुई और सारा प्रोपेगेंडा हुआ, तो इस बंदे ने
फौरी तौर पर वो सारे उसके जो शॉट्स थे ना, राहिल के अगर वॉक करते हुए जा रहा है, कहीं दिख रहा है, वो निकलवा दिए। अगर तुम सच्चे हो तो निकाल क्यों रहे हो? जुबैर ने आरोप लगाया है कि जाकिर नाइक तानाशाह है और इस्लाम धर्म के प्रचार से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो जैसा दिखता है असल जिंदगी में उसके बिल्कुल उलट काम करता है। जाकिर नाइक ने धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया। मेरे हिसाब से जाकिर नाइक से बढ़कर जो वो बोलते हैं वो उस पर अमल नहीं करते। दूसरी बात, उनके जैसा घमंडी इंसान मैंने नहीं देखा। जो बंदा हर किसी को ये बोलता है कि मेरा 1 मिनट 1 लाख का है, तो धर्म के नाम पे इसने हज़ारों करोड़ अंदर किए हैं। चाहे वो हारमनी मल्टीमीडिया हो, पीस टीवी हो या ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हो। मेरे हिसाब से जाकिर नाइक और उनका जो मानना है सहूलत का इस्लाम, कि बॉस मुझे सहूलत है, मैं ये कर सकता हूँ। पैसों का मिसयूज़ इससे बड़ा मैंने नहीं देखा कि सपोज अगर मैं मार्केट में मेरी 50,000 की वैल्यू है, मुझे 5 लाख पे हायर किया जाए। 1.5 साल तक पीस टीवी के लिए काम कर चुके जुबैर खान के मुताबिक ऑफिस में जाकिर का बर्ताव तानाशाह जैसा होता था। आरोप ये भी है कि कर्मचारी छोड़कर न चले जाएं, इसके लिए उनकी 3 महीने की सैलरी जाकिर अपने पास रखता था। यानी पीस टीवी में लेबर कानून का भी पालन नहीं किया जाता था। पीस टीवी में कर्मचारियों का शोषण होता था। भैया ये डिक्टेटर था, अभी भी है, सेडिस्ट है। एक सबसे बड़ी चीज़ बताऊं कि भैया अगर सपोज कोई वहाँ पर काम करने जा रहा है, कहीं पे भी वर्ल्ड में ये रूल नहीं होगा, आपकी 3 महीने की सैलरी हेल्ड बैक होगी, रखी जाएगी, ताकि कोई छोड़ के नहीं जाए। अगर कोई छोड़ के जाए तो वो पैसा वो खा जाएगा। और भाई ये कोई लेबर लॉ फॉलो नहीं करता था। जुबैर खान के मुताबिक जाकिर पर आज जो कार्रवाई हो रही है वो पहले हो जानी चाहिए थी। जाकिर नाइक पर कब लिया जाएगा एक्शन? गल्फ कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में जहाँ डॉलर्स, रियाल, दिरहम में लोग कमा रहे हैं, तो लोग 10-10 लाख दिरहम ला के ऐसे ही छोड़ के जाते थे और कोई अकाउंटेबल मनी नहीं है। वो पैसे कहाँ गए? गवर्नमेंट उसका भी तो हिसाब लेना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उन पैसों की इंक्वायरी करे। जो ओपनली चैनल पे मैंने पहली बार देखा है कि लंदन का अकाउंट नंबर आ रहा है, आप यहाँ पे पैसे डोनेट, लोग अंधों की तरह पैसे डोनेट कर रहे हैं धर्म के नाम पे। वो पैसे कहाँ गए? जुबैर खान के आरोपों पर जी न्यूज ने ईमेल और मैसेज भेजकर जाकिर नाइक से जवाब मांगा है, लेकिन अब तक जाकिर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। अब इंतजार 12 जुलाई का है। दावा है कि 2 दिनों बाद जाकिर नाइक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखेगा। नित्यानंद शर्मा के साथ सोनल सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो कौन है खलनायक जो युवाओं को भड़का रहा है? क्या जाकिर नाइक, या मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक या सैयद अली शाह गिलानी? ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके भाषण युवाओं को भटकाते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। ऐसे में क्या तमाम सियासती दलों को एक साथ होकर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए आगे आना चाहिए? बड़ा सवाल है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।